हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल अकाउंटिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस क्लास में आपको हर तरह की अकाउंटेंसी कराते हैं। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग कि 12th स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग क्या है। चलिए, तो 12th स्टैंडर्ड में जो आपकी अकाउंटिंग की बुक है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और कोशिश रखेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाए। चलिए, तो अकाउंटेंसी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे, फिर आपको वीडियो लंबा ना हो जाए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाय दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। इसमें आपको आज हम बताएंगे तीन चीज़ों में आपका है फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, दूसरा है आपकी पार्टनरशिप डीड, तीसरा है आपका P&L एप्रोप्रिएशन। चलिए फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, दूसरा है पार्टनरशिप डीड और तीसरा है P&L एप्रोप्रिएशन। तो चलते हैं पार्टनरशिप डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। चलिए, सबसे पहले पार्टनरशिप के डेफिनेशन को जान लेते हैं कि डेफिनेशन है क्या। चलिए, जैसे कि समझ में आ रहा है पार्ट क्या होता है, भाग होता है। कम से कम दो भाग तो होंगे जब भी तो पार्ट होगा किस चीज़ का। अरे कोई वस्तु है या कुछ चीज़ है हमारे पास, पार्ट मतलब दो तो होंगे पार्ट। अब ये हम वस्तु की बात नहीं होगी, यहाँ जो बात होगी साझेदार कौन हो सकते हैं, लोग होते हैं। जैसे हमें समझ में आ रहा है पार्ट मतलब दो भाग होते हैं। चलिए, इसी तरह की क्या हमारी डेफिनेशन है, जैसे कम से कम दो भाग। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग, फिर से रिवाइज करता हूं, जब दो या दो से अधिक लोग प्रॉफिट के मोटिव से किसी कार्य को करते हैं या किसी कार्य को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग प्रॉफिट के मोटिव से किसी कार्य को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप में आपको इतनी तो समझ में आ गई भाई, दो लोग हैं, कम से कम तो दो लोग, सर ने हमें बता दिए कम से कम दो लोग। अब अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। चलिए, ये तो हमने सुन लिया, समझ लिया कि भाई पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों का होना कंपलसरी है। भैया अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता पार्टनरशिप, तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। अब अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में, अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक हो सकते हैं आपके 50 लोग हो सकते हैं। कितने लोग हो सकते हैं, 50 लोग। चलिए, कुछ बुकों में जो पुरानी है पहले उनमें क्या था, 100 लोग होते हैं। पुरानी बुकों में क्या था कि पहले कितने लोग होते थे पार्टनरशिप में, 100 लोग हुआ करते थे। लेकिन अब फिलहाल की संख्या कितनी है, 50 कर दी गई है। 100 माइनस कर दिया, कितनी कर दी गई, कन्वर्ट करके 50 कर दी गई है। चलिए तो फिर से एक बताते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग प्रॉफिट के मोटिव से किसी काम को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए, काम कैसा हो, तो उनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। काम चैरिटी में नहीं होना चाहिए कि भाई हो रहा है होने दो, प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप जब भी होगी जब साझेदारों का मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट का मोटिव होगा। क्लियर, आपकी समझ में डेफिनेशन आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पर है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो भाई पार्टनरशिप डीड होता क्या है। चलिए, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट ये तो हमने बता दिया भाई, क्या होता है पार्टनरशिप डीड, एक एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये दो प्रकार के होते हैं। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नंबर 1, ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है। चलिए, अब वो सबसे पहले ओरल एग्रीमेंट को समझने से पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता पड़ती क्यों है। पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता पड़ती क्यों बनाते हैं इसको हम। चलिए, उसको पहले समझते हैं, फिर उसको बाद बताते हैं कि ओरल एग्रीमेंट क्या है और रिटन एग्रीमेंट क्या है। चलिए, मान लीजिए दो साझेदार हैं, ए और बी ही मान लेते हैं। चलिए, दो ये पार्टनर है, ठीक है। ए ने बी से कह दिया कि भाई हम लोग बिजनेस करते हैं,
तो दोनों एग्री हो गए कि चलो भाई हम दोनों तो वैसे भी पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, हमें इतनी मित्रता है इतने सालों की, तो हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, दोनों बिजनेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब अंत में जाकर इनको भाई प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन में, इन दोनों का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। जब तक प्रॉफिट का मोटिव नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप नहीं हो सकती। चलिए, इन दोनों ने मेहनत की, इनका प्रॉफिट हो गया 50,000। 50,000 में अब ए और बी, ए कह रहा है कि भाई बी मैंने तो इसमें कैपिटल तुमको ज़्यादा दिया था, तो प्रॉफिट का रेशियो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। बी कह रहा है ए से कि भाई इसमें मेहनत मैंने ज़्यादा की थी, काम मैंने ज़्यादा किया था, तो प्रॉफिट का रेशियो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस बात को लेकर दोनों में क्या होने की संभावना है? झगड़ा होने की संभावना है। इसीलिए क्यों, किस लिए होगा झगड़ा? क्योंकि ए कह रहा है मुझे इसमें से ज़्यादा हिस्सा दो, बी कह रहा है मुझे इसमें से ज़्यादा हिस्सा दो, तो दोनों में झगड़ा होने की संभावना है। बेशक ये मित्र हैं, लेकिन झगड़ा होने की संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि पैसा भाई भाई को भी बदल देता है। ये तो दोनों कौन है आपस में? दोस्त हैं। ठीक है, पैसा हर इंसान को बदल देता है, पैसे का कोई भरोसा नहीं है, पैसा सबको बदल देता है। ठीक है, तो चलिए इस बात को लेकर इन दोनों में क्या हो गया कि झगड़ा हो गया भाई। और झगड़ा होने पर पार्टनरशिप रहेगी क्या? फिर पार्टनरशिप नहीं रहेगी, वह समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसमें। इसलिए अब इस चीज से बचने के लिए, इस झगड़े से बचने के लिए बनाया जाता है पार्टनरशिप डीड, जिसकी हमने अभी आपको बात बताई थी। समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इन सबके झगड़े से बचने के लिए, इनके ए और बी के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इन सब से बचने के लिए क्या बनाया जाता है? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड तो हमने बता चुके, अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। हमने बताया एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट। चलिए अब बात करते हैं ओरल एग्रीमेंट। फर्स्ट है हमारा ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? ए और बी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन दोनों ने कहा था कि भाई ए तो इतना प्रॉफिट ले लियो, बी कह रहा है मैं इतना प्रॉफिट ले लूंगा, तो इसका को कर लियो, मैं उस काम को कर लूंगा। इन दोनों में क्या हुआ था? आपस में इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, मौखिक ओरल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ए इतना प्रॉफिट ले लेगा, बी इतना प्रॉफिट ले लेगा, ए इतना काम करेगा, बी इतना काम करेगा। लेकिन जो भी हमने बात बताई, प्रॉफिट होने पर दोनों में झगड़ा हो गया कि ए कह रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट की कहा था, बी कह रहा है मैंने इतने प्रॉफिट की कहा था। अब हमारे पास अगर ओरल एग्रीमेंट है तो उसके लिए हमारे पास कोई सबूत है क्या? नहीं है। हो सकता है ए झूठ बोल रहा हो, हो सकता है कि बी झूठ बोल रहा हो, तो इसमें संभावना ज्यादा है झगड़े की। तो इसलिए ओरल एग्रीमेंट का कोई ज्यादा महत्व नहीं माना जाता। क्लियर, समझ में आया ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं रिटन एग्रीमेंट। अगर ए और बी के पास रिटन एग्रीमेंट है तो झगड़े की संभावना नहीं होगी। क्यों? इसके क्या जवाब है? क्योंकि ए और बी ने एग्रीमेंट में साफ स्पष्ट लिखा होगा कि ए इतना प्रॉफिट लेगा और बी इतना प्रॉफिट लेगा, ए इतना काम करेगा और बी इतना काम करेगा, ए इतनी कैपिटल लाएगा और बी इतनी कैपिटल लाएगा। क्लियर? क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं वो हमने बता दिया, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओरल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट। और दोनों में क्या अंतर है वो हमने आपको बता दिया। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, क्यों बनाई जाती है, इसके क्या रीजन है, ये तो आपको समझ में आ गए अच्छे से। चलिए हमने क्या सीखा? डेफिनेशन ऑफ पार्टनर और पार्टनरशिप डीड। थर्ड पॉइंट है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसको सीखते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन की। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है। चलिए P&L एप्रोप्रिएशन किस लिए बनाया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है जब बिजनेस कर रहे हैं, माना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हो सकता है बीच में कहीं पैसे की कमी आ जाए, हो सकता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिल जाए बिजनेस काम करने के लिए और हमारे पास मशीनें कम हो, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा भाई। तो क्या करेंगे पार्टनर कि भाई सब ऐसा करते हैं, पैसे मिलाते हैं कैपिटल के लिए और अपनी मशीनें खरीद लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? उस पर इंटरेस्ट
कैपिटल पर क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो अब ये जो पार्टनर है ये अगर कहेंगे भाई हम कैपिटल पर क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट का लेखा किया जाएगा। अगर कोई ड्राइंग निकाल रहे हैं पार्टनर, क्या निकाल रहे हैं, ड्राइंग मतलब आहरण कर रहे हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट दी जाएगी। अगर पार्टनर क्या करें कि भाई हमारा प्रॉफिट कब पता चलेगी, हमें साल के अंत में पता चलेगा, और साल के अंत में भाई खर्चे तो हमारे पास पूरे हैं। अरे भाई पार्टनरों के भी तो खर्चे पूरे हैं या नहीं है, तो पार्टनर क्या कहेंगे कि भाई ऐसा करते हैं, कुछ कुछ हम क्या ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, खर्चे पूरे होते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो पार्टनर ने सैलरी ली, कैपिटल दिया, उस पर जो इंटरेस्ट है, ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है, इनकी सबकी कैलकुलेशन के लिए क्या बनाते हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन। चलिए तो फटाफट चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है। चलिए सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पर है, चलिए पढ़ते हैं इसको क्या है। सबसे पहले बात क्या करेंगे, सैलरी की। इसमें ए और बी दोनों साझेदार क्या ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। ए ले रहा है 1000 रुपये सैलरी और बी ले रहा है 500 रुपये सैलरी। देखो साफ साफ लिखा हुआ है प्रति माह, मतलब कि एक महीने में 1000 ले रहा है, तो पूरी साल कितने हो गए, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी साल करेंगे, तो पूरी साल कितने हो गए, 1000 रुपये सैलरी लेता है ए, 12 महीने के कितने हो गए, 12,000 हो गए। 500 रुपये महीने बी लेता है, पूरी साल कितने हो गए, 6,000 रुपये लगे। इन दोनों की हमने क्या निकाल रही है, सैलरी निकाल रही। चलिए तो लिखते हैं 2, चलो बड़ा बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2 पार्टनर सैलरीज। चलिए ए और बी ये दोनों ही तो हैं, इन दोनों को तो सैलरी मिल रहा है। ए को मिल रहे हैं 12,000 रुपये पूरी साल के, और बी को मिल रहे हैं 6,000 रुपये पूरी साल के। नेट कितनी होगी इनकी सैलरी, 18,000 रुपये। इतनी बात समझ में आई। चलिए उसके बाद है इनका प्रॉफिट, कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ, अंत में प्रॉफिट कितना हुआ, बाई नेट प्रॉफिट। साफ लिखा हुआ था लास्ट में, कितना प्रॉफिट हुआ, 75,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 75,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अब क्या होगा, कैपिटल पे ये लोग क्या ले रहे हैं, जो हमारे पार्टनर हैं ए बी सी, ये क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पर अब कैपिटल ले रहे हैं कि भाई हमें तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, भाई हमें हमारा ब्याज दे दो। चलिए इनको इनका ब्याज दे देते हैं भाई, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख दिया कैपिटल। चलिए कौन कौन है हमारे पार्टनर, ए बी और सी, इनको देते हैं भाई इनका इंटरेस्ट कितना कितना है। चलिए इन्होंने इंटरेस्ट किस पर निकलेगी, कैपिटल पर निकलेगी। इनकी कैपिटल कितनी थी, चलो यहाँ पर निकाल देते हैं, रफ कर देंगे बाद में। ए बी एंड सी, बी ने लगाए थे 20,000 रुपये, 5% कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, और 5 दूनी 10, 1,000 रुपये इंटरेस्ट निकल कर आ गई। बी ने लगाए थे 15,000 रुपये की कैपिटल, इस पर 5% देंगे, कितना निकलेगा, 15 पंजे 75, 750। सी ने लगाए थे 10,000 रुपये की कैपिटल, इसको भी देंगे 5%, तो 2 0 से 2 खत्म, और 5 के जब 100 में करेंगे तो 500। क्लियर, हमने क्या निकालेंगे, कैपिटल और इंटरेस्ट। 1,000 ए की हो गई, 750 बी की है, और 500 रुपये सी की हो गई। इनका हमने टोटल लगाएंगे तो ये हो गए 2250 रुपये। कितनी निकल कर आई कैपिटल, 2250 रुपये निकल कर आई। इसको कर देते हैं हम रफ। चलिए समझ में आया। इन्होंने क्या करा, पार्टनर ने इसमें पैसा अब लिया है, सैलरी ली तो हमने 2 कर दिया, डेबिट साइड लिखा। अब ये क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमने 2 साइड कर दिया। चलिए अब आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, अभी देंगे। इन्होंने जो फर्म में से आहरण किया है, जो ड्राइंग ली है, उस पर क्या देंगे, अब जे इंटरेस्ट देंगे। अब इनके देने का नंबर है, चलिए तो लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
कौन देंगे? ए, बी और सी। ए, बी और सी कितना इंटरेस्ट देंगे? चलिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए देगा 70 रुपये इंटरेस्ट। ए कितनी देगा? 70 रुपये देगा। बी 150 रुपये देगा और सी 200 रुपये इंटरेस्ट देगा। क्लियर? कितने हो गया टोटल लगाते हैं, इनका टोटल हो गया 420 रुपये। कितना टोटल हो गया? 420 रुपये। चलिए अब क्या करते हैं, जो ज़्यादा है हमारे उस साइड उसको कम वाली में से माइनस कर देते हैं। हमारा फिर निकल क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो ये रहा पुराना प्रॉफिट है ये, लेकिन अब इनको सारी चीज़ें देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ वो निकल क्या आएगा? हमारा करंट प्रॉफिट निकल गया। करंट में प्रॉफिट कितना हुआ है? चलिए टोटल लगाते हैं। टोटल हो गया 75,420। 75,420। 75,420। अब क्या करेंगे? 75,420 में से 18,000 और 2,250 रुपये इसको क्या करेंगे? अब लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? करंट का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा? करंट का प्रॉफिट। चलिए इसको लिख लेते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट। स्पेस कम है इसलिए हमने छोटा छोटा लिख लिया। चलिए इसको माइनस करते हैं। कितना माइनस करो कितना आएगा? 0 5 5 7 7 2 2 2 4 4 और 1 3 7 1 5 5। क्लियर? हमारा देखो लेस करें कितना निकला? 55,170 रुपये। 55,170 कौन ले लेंगे? किस में ट्रांसफर कर रहे हैं हम? साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसफर टू पार्टनर। पार्टनरों में ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन है पार्टनर? ए, बी और सी। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? इनका रेशियो दिया हुआ था 3:2:1। चलिए इसको बांटते हैं अब 55,175 को। 55,175 को हम बांटेंगे। चलिए 3/3 और 2 5 और 1 6। चलिए करते हैं। इसका निकलेगा हमारा 27,585। ए का, बी का है 55,170 इंटू 2/6। इसका निकलेगा 18,390। सी का निकलेगा 1:6। कितना निकलेगा? 9,100। चलिए हमने कैसे निकाला इसको? हमने क्या करा? 6 का इसमें पहले 6 का डिवाइड करा फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए कैसे? 6 9 54 बचेगा 1 11 हो जाएगा। 6 1 6 बचेंगे 5 57 हो गया। 6 9 54 बचेंगे 3 और 30 हो गया। 6 पंजे 30। इसमें हमने क्या करा? 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें इतना इसका करेंगे तो इतना ही निकल कर आएगा। इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको यहाँ पर बांट लेते हैं। 27,585, 18,390 और 9,195 रुपये। ये हमारा क्या बन गया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसको रफ को हटा देते हैं। चलिए यह है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से एक बात और बता देते हैं इसमें होता क्या है। जो पार्टनर सैलरी लेंगे वो डेबिट साइड, अगर पार्टनर कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लेते हैं तो डेबिट साइड, अगर कोई ड्राइंग करिए पार्टनर ने तो क्रेडिट, मतलब ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट देंगे आप तो क्रेडिट, और जो उनका नेट प्रॉफिट है उसको क्रेडिट। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, जो निकलेगा उसको हम ट्रांसफर टू पार्टनर के नाम से दिखा देंगे और इनको बांट देंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए तो इस वीडियो में हमने आज सीखा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा सीखा पार्टनरशिप डीड और तीसरा है P&L एप्रोप्रिएशन। उम्मीद है कि आप सभी को ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगे।